आओ भोलू जी, बड़े दिन बाद आना हुआ। और यार आप तो बोल रहे थे कि नए ईयर पे आप रेजोल्यूशन लोगे, आप अपना फैट लॉस करोगे। ये क्या हाल बना रखा है, आप करते क्यों नहीं हो कुछ? जी भाई साहब के बताऊं, मेरी गल तक कसुत्ती बनी। मैंने कही तो थी आप तय कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया भी था मैंने, बट मैं जिम भी गया। और जिम गया तो मेरी गल तक कसुत्ती बनी। उन्हें नू बोले मेरे तय आपने तो जी फैट बर्नर लेना पड़ेगा। बिना फैट बर्नर लिए तो आपका फैट लॉस हो ही नहीं सकता। इब जी मन ने भी घना ज्ञान तक होने, बट आपकी वीडियो देख देख के थोड़ा बहुत ज्ञान है ये। मन उन्हें उन तक कर दी मना। जी फैट बर्नर तो मैं कोने लूँ, ठीक से। और फिर तब बात बनी है कोने। और फिर मैं गया दूसरे जिम में। उड़ा मेरे तक नू बोले, मैं उन तक पहले नाटिया जी फैट बर्नर तो मैं लूँ कोने, मेरे तो मैं करवा दो। फिर वे मेरे तक नू बोले कि ठीक है जी कर लो। और मैंने उड़ा गड़ी कसुत्ती मेहनत करी, कति मैंने खून पसीना एक कर दिया। खूब मैंने मेहनत करी, बट कोई रिजल्ट ही नहीं आया। और 2-3 हफ्ते बाद मैंने उन तब्बू जी मेरा तो कोई वजन कम नहीं होया। तब मेरे तक नू बोले कि आपका ना जी बोन वेट ज़्यादा है, हड्डिया का वजन ज़्यादा है, जाती है आपका वेट ना जाता। तब मैं नू सोचने लग गया यार इतनी मेहनत करूँ और जब हड्डिया का ही वेट घना है तो फिर क्यों कर बात बनेगी। तो जी मैं तो घना कन्फ्यूज हो गया। और उन्होंने उल्टा मेरे तो डाइट इसी दे दी, मेरी रोटी पानी भी बंद कर दिया। बॉइल्ड यो खा लो, बॉइल्ड खा लो। जी हम देसी आदमी मारते जी, बॉइल्ड तो खाया नहीं जावे। और रोटी और देसी तो अपना खाना है। अब रोटी चावल दूध दही क्यों कर छोड़े आप बताओ। तो मेरी गलत है, इस तरह की बात बनी। तो फैट लॉस तो क्यों होना था, फैट लॉस जर्नी हम तो जी उल्टे अपने घर आ गए। और सबसे बड़ी बात एक या भी हुई कि मैंने घनी वीडियो देखी और मेरे तो घने लोगों ने नू कहा जी आपका जो पेट है ना यो तो कम हो जाएगा, बट ना इसकी जगह आपका ना स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे स्किन पे, और यह स्किन भी लटक जाएगी। इब जी बात है बहुत बूंदी लग गएगी, लटकी ओढ़ स्किन तय। तो जी मन्ना तो हाथ जोड़ लीजिए, मारा तो बस की कौन है वो काम करना। इब जी आप दो रहे कोई समाधान हो इसका तो बता दो, ना तो जी हम तो ऐसे ही ठीक हैं। तो बोलो जी आप टेंशन मत लो। आज ये सारी बातें जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये 90% लोगों की प्रॉब्लम है जो अपनी फैट टू फिट की जर्नी तय करना चाहते हैं। तो आज मैं इन सारी बातों के जवाब आपको दूंगा, जिससे सिर्फ जवाब आपको नहीं बाकी सब लोगों को। तो दोस्तों भोलू जी की तरह काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो लिया, बट इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए वो अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा नहीं कर पाए। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो फैट टू फिट तो होना चाहते हैं, अपनी फिटनेस जर्नी तो करना चाहते हैं, बट आपको भी इन्हीं तरह के क्वेश्चंस का, इन्हीं तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे मिथ हैं, आपकी फिटनेस जर्नी से इनका कोई लेना देना नहीं है। आप इनके बिना बड़े आराम से अपनी फैट टू फिट की जर्नी तय कर सकते हैं। और साथ ही अब आप लोग बोलेंगे कि ये सारी बातें तो हम काफ़ी सारी वीडियोस में देख चुके हैं, सुन चुके हैं, तो आप क्या खास बताएंगे। तो खास मैं ये बताऊंगा कि मैं इसके पीछे की साइंस बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, और साथ ही मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा जो लोग इन सब मिथ्स को क्रैक करके, छोड़ के और साइड करके अपनी जर्नी तय कर चुके हैं, और उनके इंटरव्यूज़ भी हमने शूट किए हैं। तो उनके लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप जाके वहां भी देख सकते हैं, और तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये बिल्कुल सही बात है। अगर उन्होंने अपनी जर्नी तय की है तो आप भी अपनी जर्नी तय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज की वीडियो में आपके मिथ्स दूर होंगे और साथ ही आपको पता चलेगा कि आपको अपनी फिटनेस जर्नी कैसे तय करनी है। तो सबसे पहला मिथ जो भोलू जी का और आप जैसे काफ़ी सारे लोगों का होगा, जब हम जिम जाते हैं तो सबसे पहले हमें रिकमेंड किया जाता है कि आपको फैट बर्नर लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला मिथ है फैट बर्नर ले या ना ले, या उसका काम क्या होता है। तो जब तक आप लोगों को यह नहीं पता चलेगा कि फैट बर्नर का एक्चुअल हमारी बॉडी में काम क्या है, तब तक आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि फैट बर्नर आपके लिए अच्छा है, बुरा है, या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इसमें मैं ये बोलूंगा कि फैट बर्नर, अगर आप फैट टू फिट की जर्नी करना चाहते हैं, आप फैट टू फिट होना चाहते हैं, तो उसमें फैट बर्नर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फैट बर्नर बिना लिए आप अपनी जर्नी तय कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल हमारे पास हैं। हमारे पास सुमित मैम है, विपिन दुर्गापाल हैं, चंदन भैया हैं, हमारे पास सत्येंद्र जी हैं, और उसके साथ ही ये सारे जो फोटोज़ आप देख रहे हैं ये सारे मेरे क्लाइंट हैं। ये सारे इन सब की जो फिटनेस जर्नी हुई है वो बिल्कुल फैट टू फिट नेचुरल हुई है। इन्होंने आज तक कोई भी फैट बर्नर नहीं लिया है। तो मैं इसी चीज़ को प्रमोट करता हूं कि फैट बर्नर की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि फैट बर्नर किस लिए यूज होता है, या फैट बर्नर लोग क्यों लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो फैट बर्नर है उसमें कुछ ऐसे स्टिमुलेंट होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके बीपी को
ब्लड प्रेशर को, आपके बीपीएम को शूट करते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे आपका जो कैलोरीज, जो एक्सपेंडिचर है, एनर्जी एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ जाता है कुछ टाइम के लिए। तो अब लेट्स से मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि आप जिम गए और आपने अपना कार्डियो शुरू किया, और 30-35 मिनट जब आपने कार्डियो किया तो आपकी जो कैलोरीज एक्सपेंडिचर है वो आपका हुआ 150 कैलोरीज और 200 कैलोरीज। वो डिपेंड करता है कि आपने कार्डियो की पेस क्या रखी, किस स्पीड से आपने कार्डियो किया, या किस तरीके से आपने कौन सा जो मशीन थी आपने चूज़ की, लाइक क्रॉस ट्रेनर किया, या आपने ट्रेडमिल की, या साइकिलिंग की। तो ये सब वेरी करते हैं, बट फिर भी हम एक लमसम आइडिया लेके चलते हैं कि आपने 25 to 30 मिनट्स कार्डियो किया और उसमें आपकी जो कैलोरीज बर्न हुई वो 150 कैलोरीज आपने बर्न की। अब उसी जगह अगर आप ले लेते हैं फैट बर्नर, तो उसमें कैफीन होता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें कार्निटीन होता है, तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उनकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो शूट करेगा, एलिवेट होगा, और उससे आपका जो कैलोरीज एक्सपेंडिचर है वो 50 to 100 कैलोरीज प्लस हो जाएगा। लाइक बिना फैट बर्नर के आपने की 150 कैलोरीज बर्न, बट अगर आपने फैट बर्नर लिया हुआ है तो उसके जो सब्सटेंस जिसकी वजह से आप ब्लड प्रेशर जो आपका शूट हुआ, एलिवेट हुआ, उससे आपके 50 to 100 कैलोरीज का सरप्लस मिल जाएगा। मतलब आप 200 या 250 कैलोरीज आप एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा, आप बर्न करोगे उसी 30 मिनट्स के कार्डियो में। तो ये बात हुई कि आपने 50 to 100 कैलोरीज का सरप्लस लिया, और वही जब आप पूरे महीने तक लेते हैं तो लेट्स से हम मान के चलते हैं कि आप डेली आप कार्डियो कर रहे हैं और आपने 100 कैलोरीज का सरप्लस आपने अपने फैट बर्नर से ले लिया, तो आपने पूरे महीने की जो 100 कैलोरीज से अगर मैं काउंट करूं तो 3000 कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा बर्न की, क्योंकि आप फैट बर्नर ले रहे थे। अब गाइज आप मुझे बताइए कि आपने लिया ज़रूर, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए तो फैट बर्नर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर वो फैट बर्नर लेते हैं और ब्लड प्रेशर उनका शूट करता है तो उनको हाइपरटेंशन भी हो सकती है, हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं। तो और जो लोग नहीं हैं वो भी अगर बहुत लंबे टाइम तक किसी फैट बर्नर को यूज़ करते हैं तो वो उनको भी हाइपरटेंशन हो सकती है। और साथ ही जो आपने ये 100 कैलोरीज का सरप्लस लिया, तो आप ऐसा क्यों ना करें, आप थोड़ा सा अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ाएं। आप अपने पूरे दिन में 5000, 7000, 8000, 10000 तक स्टेप्स को आप थोड़ा सा करने की कोशिश करें, और साथ ही अपने कार्डियो को जो आप जिम में करते हैं 10-15 मिनट उसको थोड़ा सा बढ़ा लें, अपना जो आपकी जो एक्सरसाइज है उसको थोड़ा सा आप बढ़ा लें, और साथ ही ये 100 कैलोरीज जो आप वहां पे फैट बर्नर की वजह से एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हैं, आप उसकी जगह अपने खाने में से उस 100-150 कैलोरीज को एक्स्ट्रा कट कर दें, जिससे कि आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे बल्कि बेटर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि आपने अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाया, आपने अपने खाने से थोड़ा सा कैलोरीज को डेफिसिट रखा, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको किसी भी फैट बर्नर की जरूरत लाइफ टाइम कभी भी नहीं पड़ेगी। और जब फैट बर्नर जो लोग लेते हैं और उसके बाद जब वो छोड़ देते हैं तो उनको काफी ना लथार्जिक भी फील होता है, क्योंकि उनको जो एनर्जी मिल रही थी वो कहीं ना कहीं फैट बर्नर का उसमें काफी एक वाइटल रोल था। लेकिन जब आप बिना उसको लिए अपनी जर्नी तय करेंगे तो आपको कभी भी एनर्जी लेवल्स में भी आपको अप डाउन्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि फैट बर्नर की वजह से आपके एनर्जी लेवल्स नहीं बढ़े हुए थे। आप जो अपना खाना खा रहे हैं, जो आप कार्डियो कर रहे हैं, जो आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे हमेशा, और आपके जो रिजल्ट्स रहेंगे वो भी काफ़ी सस्टेनेबल रहेंगे। तो दोस्तों हमने बात की है अपने पहले मिथ के बारे में, और मुझे लगता है कि मैंने जितनी बातें बताई उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको फैट बर्नर की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा कैलोरीज डेफिसिट जाके और साथ ही अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ा के आराम से उतनी कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जिसमें मैंने काफ़ी लोगों से ये चीज़ें सुनी हैं और आज एक काफ़ी अच्छा मौका मिला है आप लोगों से इस बारे में डिस्कस करने का, कि जब हम जिम जाते हैं, और बहुत सारे लोग मेरे पास खुद कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो लोग जिम गए और उन्होंने काफ़ी टाइम जिम भी किया, काफ़ी मेहनत भी की, बट जब उनको रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने अपने कोच या अपने ट्रेनर या किसी से भी उन्होंने डिस्कस किया कि यार मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, तो उनको ये कहा गया कि आपका बोन वेट ज़्यादा है, इस वजह से आपका जो वेट है वो कम नहीं होता है। तो वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, काफ़ी वो उनका जो मोटिवेशन लेवल वो डाउन हो जाता है। कहते हैं कि यार जब हमारा बोन वेट ही ज़्यादा है तो हमारी सारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब बोन वेट ज़्यादा है तो वेट कम ही नहीं हो रहा, तो हम क्या करें। बट गाइज मैं ये बोलना चाहूँगा ये भी कंप्लीटली एक मिथ है। और अभी हमने एक इंटरव्यू शूट किया था चंदन गुप्ता जी का, इन्होंने भी सेम प्रॉब्लम फेस की थी, इन्होंने काफ़ी सारे जिम्स में ट्राई किया, मेहनत की, कोशिश की, बट इनका वेट जब डाउन नहीं हुआ तो इनको यही सुनने को मिला कि आपका जो बोन वेट है वो ज़्यादा है। बट फिर जब इन्होंने मुझे ज्वाइन किया तो गाइज आप यकीन मानिए फर्स्ट वीक से इनका वेट ड्रॉप होना शुरू हो गया, और आज इन्होंने एक बहुत ही बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है। और मैंने कोई इनको एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि आपका बोन वेट ज़्यादा है, आपका बोन वेट कम है, क्योंकि देखिए दोस्तों आप सिंपल से एक बात समझिए, अगर आप फैट हैं,
आप ओबीज हैं, तो सिंपल सी बात है आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फैट स्टोर है, तभी आप ओबीज हैं। आपका बेली एरिया काफ़ी ज़्यादा है, आपके फेस पे भी फैट है, आपके आर्म्स पे, आपकी लोअर बॉडी पे, हर जगह फैट स्टोर्ड है। फैट की एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं सबकुटेनियस लेयर ऑफ फैट, तो वो पूरी बॉडी में डिपॉजिट है फैट टिश्यू, जिसकी वजह से आप फैट हैं। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यार आपका वेट इसलिए रिड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि आपका बोन वेट ज़्यादा है, अब आपको यह समझने की जरूरत है कि हमारी बॉडी में जो भी हमारा स्केलेटन वेट होता है, हमारी बोन्स का जो वेट होता है, वो तो है ही है, बहुत अच्छी बात है, बट जो हमारे फैट का वेट है वो तो कम होना चाहिए ना। तो उसकी इसी बात को समझते हुए आप ये समझिए कि जब आप राइट डायरेक्शन में अपने जो वर्कआउट प्लान में थोड़ा सा कार्डियो ऐड करेंगे, साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार हमेशा जोर डालता हूं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप अच्छे से करेंगे। साथ ही आपकी जो डाइट है, डाइट में आप थोड़ा सा 200 टू 300 कैलोरीज डेफिसिट जाएंगे, तो उससे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरे जितने भी ये क्लाइंट हैं जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपकी जो फैट टू फिट की जर्नी है तय हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, बट इनमें से किसी का भी वेट बहुत ज़्यादा नहीं गया कि 20 किलो कम हो गया, 25 किलो कम हो गया, ऐसा नहीं। किसी का 7 केजी कम हुआ है, किसी का 10 केजी कम हुआ है, किसी का 12 केजी कम हुआ है। तो 10-12 किलो वेट कम करने पे ही इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत बेहतर हो गई है। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हमने जो वेट कम किया वो राइट काइंड ऑफ वेट कम किया, जो कि है हमारी बॉडी में फैट का वेट। हमें अपनी बोन डेंसिटी कम नहीं करनी, हमें अपनी बोन की हेल्थ है वो कम नहीं करनी, हमें अपनी बॉडी से वाटर वेट कम नहीं करना, हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे, वाटर कंप्लीट रहे, बहुत अच्छी बात है। सेकंड, हमें अपनी मसल लॉस नहीं करनी। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस तरीके का न्यूट्रिशन ले जिससे हमारी बॉडी से सिर्फ और सिर्फ फैट का वेट जाए, जिससे आपका जितना भी वेट जाएगा आपको बहुत एक इंचेस लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि फैट जा रहा है आपकी बॉडी से, और आपका वेट भी जो लॉस होगा वो फैट का वेट लॉस होगा। अब बात करें डाइट की, तो डाइट में सबसे पहले आप ध्यान रखिए माइक्रोज का, क्योंकि मैक्रोज तो हर कोई लेते हैं। माइक्रोज में हमारे आते हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, तो इसका बैलेंस तो आपको रखना ही है। प्रोटीन डाइट थोड़ी सी आप बढ़ा लीजिए। बेसिकली जो भी आपका दिन का जो रूटीन है उसमें प्रोटीन, थोड़ा सा प्रोटीन रिच डाइट आप रखें, साथ में कार्बोहाइड्रेट भी आप रखें। और जो फैट है, फैट में आपको छोड़ना क्या है, आपको जंक फूड छोड़ना है, आपको बैड फैट छोड़ना है, आपको सैचुरेटेड फैट छोड़ना है। आपको खाना क्या है, नट्स लेने हैं, सीड्स लेने हैं, आपको इस तरह की चीज़ें लेनी है जो गुड फैट के सोर्स हैं और जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। बट आपको गुड सोर्स ऑफ फैट लेने हैं और बैड सोर्स ऑफ जंक फूड छोड़ना है, बाहर की तली हुई डीप फ्राइड चीज़ें छोड़नी है, और थोड़ा सा माइक्रोज की तरफ ध्यान देना है। माइक्रोज मतलब आपका बॉडी में आपकी B6, B12, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, इनकी जो पोजीशन है वो क्या है, वो आप पता कर सकते हैं। एक अपना छोटा सा एक जो रूटीन हमारा चेकअप होता है, ब्लड चेकअप, आप वो करा सकते हैं। उसमें आपकी सारी ब्लड प्रोफाइल्स ये सारी आ जाएंगी, तो उससे आप ये जज कर सकते हैं कि हाँ आपकी बॉडी में किस किस वाइटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, उसको क्योर करें। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं यही सपोर्ट करते हैं, या यही हमारी बॉडी में जो मैक्रोस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये सबसे एक रूट कोज है जिस पे लोग काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फैट टू फिट की जर्नी तय नहीं हो पाती है। तो आज के बाद अगर आपको कोई ये बोले कि आपकी बोन वेट ज़्यादा है, इसकी वजह से आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो आप उसको साफ ये बोलिए कि हमारी बॉडी में जो ये फैट है ये तो कम होना चाहिए, इसका वेट तो कम होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको बता दिया है। और इसी तरीके से थोड़ा सा डाइट में चेंजेस करके, लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप बिल्कुल अपना वेट कम कर सकते हैं। तो गाइज अब हम आते हैं अपने थर्ड मिथ पे, जो कि था एक बहुत बड़ा कि जो भी फैट टू फिट की जर्नी तय करते हैं। अब जाहिर सी बात है फैट टू फिट की जर्नी वही तय करेगा जो पहले से ओबीज है, जिसकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये सुनने में आता है, ये देखने में आता है कि जब वो अपनी फैट टू फिट की जर्नी तय करते हैं और ओबीज से फिट की तरफ जाते हैं, तो उनकी जो स्किन है वो सैग कर जाती है, या उस पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। ऐसा आपने बहुत सुना भी होगा और बहुत सारी वीडियोज़ और वैसे देखी भी होंगी, जिसमें इसी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, कही जाती हैं कि आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, या आपकी बॉडी जो स्किन है ये सैग करेगी ही करेगी। तो गाइज मैं बोलूँगा ये भी एक कंप्लीटली मिथ है। सबसे पहले आपका जो रास्ता है आप अपनाएं नेचुरल का रास्ता। अब ये जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी फ़ोटोज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से आप देखेंगे बिपिन दुर्गापाल जी, इनका जो बेली फैट है बहुत ज़्यादा है। जो हमारे चंदन गुप्ता जी हैं, इनका फैट बहुत ज़्यादा है। बाकी भी जो हमारे ट्रांसफॉर्म जिनकी हुई है, आप इनको देखेंगे, इनका सबका बेली फैट बहुत ज़्यादा रहा है पहले, और ओवरऑल बॉडी का फैट भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। लेकिन अब की फ़ोटो आप इनकी देखिए, बॉडी पे एक भी
स्ट्रेच मार्क्स नहीं है, इनकी बॉडी से स्किन सैग नहीं हुई है, पहली फैट बेस भी स्किन सैग नहीं हुई है। उसके पीछे रीज़न क्या है? तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा, देखिए आप ना राइट गाइडेंस में करें, ठीक है, नेचुरली करें। आप किसी के कहने से कोई भी ऐसे अलग तरह की चीज़ें ना लें जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हों, जिनके साइड इफेक्ट हों। आप नेचुरल 100% पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं, तो अपने ट्रैक को ना बदलें, नेचुरली ही करें। और सबसे बड़ी बात कि थोड़ा सा वक्त दें, क्योंकि होता क्या है जब आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट करते हैं, बॉयल्ड फूड खाते हैं या बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो आपकी बॉडी से वेट कम होता है 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो विद इन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या विद इन 1 मंथ भी कई लोग तो 6 से 7 किलो वजन कम कर लेते हैं। तो गाइज वो खुश तो बहुत होते हैं कि हमने 1 महीने में हमने 7 kg कम कर लिया, 8 kg कम कर लिया, 10 kg कम कर लिया, बट वो ये नहीं समझते कि उनकी बॉडी से वाटर वेट गया है, फैट का वेट नहीं गया। अब जब आपकी बॉडी से वाटर का वेट गया है तो नेचुरली आपकी स्किन सैग करेगी ही करेगी, आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो आप ये समझ के चलिए हमारी स्किन में 2 प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, एक इलास्टिन और कोलेजन। तो वो जो होते हैं वो हमारी स्किन को स्ट्रेच करने में, हमारी स्किन को हेल्दी रखने में, हमारी स्किन को टाइट रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जब हम अपनी फैट टू फिट की जर्नी करते हैं तो आप ये मान के चलिए आपको 3 से 4 महीने का समय देना ही देना है। दिस इज नॉट ओवरनाइट प्रोसेस। लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत जल्दबाजी के चक्कर में गलत चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, या क्रैश डाइट करना शुरू कर देते हैं, भूखे रहना शुरू कर देते हैं, या फिर बॉइल्ड फूड खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्होंने 2 गलतियां की। पहली तो ये, इतना जल्दबाजी के चक्कर में उनकी बॉडी से जो वाटर रिटेंशन है वो कम हुई, जिससे आपको जब आप वेइंग स्केल पे खड़े हुए तो आपको ओवरऑल वेट तो कम दिखा, लेकिन वो जो वेट था वो फैट का नहीं था। तो इसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो भी सैग कर गई, स्ट्रेच मार्क्स आ गए। दूसरा, बॉडी में वीकनेस आ गई। थर्ड, काफ़ी बॉडी ढीली ढीली और एनर्जी लेवल्स भी डाउन हो गई। तो गाइज इसमें आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ 200 to 300 कैलोरीज डेफिसिट जाना है, इससे ज़्यादा डेफिसिट नहीं जाना है। आपको जो अपनी कैलोरीज का जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे बढ़ाना है, आपको अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ा के आप जिम जाएं, वर्कआउट करें, थोड़ा सा कार्डियो आप वर्कआउट से पहले करें, उसके बाद इंटेंस ट्रेनिंग मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी ही करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी ही करनी है। वो अपने अकॉर्डिंग, आप अगर बिगिनर हैं, एडवांस हैं, मीडिएटर हैं, उसके हिसाब से आप वेट चूज़ कर सकते हैं। कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, तो वो चूज करके आपको वो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा इंटेंस कार्डियो आप ऐड कर सकते हैं 15 to 20 मिनट्स का, तो वो आपको थोड़ा सरप्लस देगा ओवरऑल कैलोरीज एक्सपेंडिचर में भी, और वैसे भी आपके मेटाबॉलिज्म को जो कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करेगा। सेकंड, जो आप पूरे दिन में एक्टिविटीज़ करते हैं, आप थोड़ा सा स्कूटी पे घूमना अवॉइड करें, आप घर के काम थोड़ा चल के करें। थोड़ा सा आप एक टारगेट बनाएं अपने वॉच में, आप एक टारगेट सेट करें कि मुझे 10,000 स्टेप चलने हैं। अब 10,000 स्टेप चलने हर किसी के लिए शायद पॉसिबल ना हो, तो आप टारगेट बना सकते हैं 5,000 का, 4,000 का। स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से हमें करनी है ना, तो आपने 4,000 या 5,000 स्टेप्स का आपने एक टारगेट बनाया, उसके बाद धीरे 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 बढ़ा के उसको 10,000 तक भी ले गए। अब उसमें महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, बट आपकी बॉडी खुद अंदर से बोलेगी हाँ नाउ आई एम कैपेबल, अब मैं 10,000 स्टेप भी चल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे उसको ऐड करें अपनी लाइफ में, और वो 10,000 स्टेप आपको, उसको हम एक तरह से स्लो कार्डियो भी बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी से कैलोरीज भी बर्न कर रहा है बट आपको थका नहीं रहा है। आप एक साथ अगर 10,000 स्टेप चलेंगे, एक साथ आप 5, 6, 7, 8 किलोमीटर अगर चलने की कोशिश करेंगे तो शायद आप इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि आप बाकी काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें स्प्लिट करना है। लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, डिनर के बाद, या बीच में हमें गैप मिला तो तब हमने 1,000-2,000 स्टेप चल लिए। 10 मिनट्स लगते हैं 1,000 स्टेप चलने में, 1,000 स्टेप चलने में। तो थोड़ा सा अपना टारगेट बना के चलें तो वो आपको सरप्लस देगा। और उसके साथ साथ अपना खाना जो है, जैसे मैंने बताया, माइक्रोज का ध्यान रखें, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, फास्ट हो। और उसके साथ साथ जब आप 3 से 4 महीने में, अब मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, विद इन ए वीक अगर आपका 1 kg वेट जाता है, इट मीन्स यू आर डूइंग हेल्दी वेट लॉस, हेल्दी फैट लॉस। तो आपको टारगेट भी ही रखना है कि महीने में 4 to 5 kg आपका वेट जाए। ज्यादा लालच नहीं करना, ज्यादा ये नहीं कि मैं एक ही महीने में 10 किलो कम कर लूं। एक महीने में आपने 10 किलो बढ़ाया भी तो नहीं ना, वो धीरे धीरे फैट डिपॉजिट हुआ है, धीरे धीरे फैट आपकी बॉडी में स्टोर हुआ है, तो उसको जाने में भी वक्त लगेगा। अब जब आप उसको जाने में वक्त देंगे और साथ में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, तो आपकी जो स्किन में इलास्टिन है, कोलेजन है, वो जो चीज़ें हैं वो भी आपकी इंप्रूव करेंगी, और जो स्किन है वो अपनी जगह लेने में वो भी प्रॉपर टाइम लेंगी, जिससे कि ना तो स्ट्रेच मार्क्स आएंगे और ना ही आपकी स्किन सैग करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कम नहीं हुई, वाटर वेट कम नहीं हुआ, आपकी बॉडी में मसल भी डेवलप हो रही है साथ साथ। और मसल डेवलप होने से एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा।
अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, लाइक आपके पास कोई एक गाड़ी खड़ी है और वो गाड़ी एवरेज कम दे रही है। अब आपने उसमें अच्छे से अच्छा आपने पेट्रोल डलवा लिया, स्पीड डलवा लिया, और तब भी वो एवरेज कम दे रही है, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं तो यार एवरेज कम क्यों दे रही है, मैंने तो सबसे अच्छा पेट्रोल डलवाया है। तो गाड़ी के पेट्रोल में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है गाड़ी के इंजन में। आप सर्विस सेंटर जाएंगे, उसकी सर्विस कराएंगे, उसके इंजन को क्लीन कराएंगे, और फिर जब आप आके पेट्रोल डलवाएंगे और गाड़ी चलाएंगे तो उसकी एवरेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि बेसिकली इंटरनली उसकी एक सर्विस हो गई, उसका इंजन अब अच्छा काम कर रहा है, तो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। अगर मैं बॉडी से रिलेट करूं तो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ा तो उसकी एवरेज भी बढ़ गई। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनके अपने अपने काम हैं। तो जब हम अपनी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हमारा बॉडी जो हमारा जो एक लाइफस्टाइल है वो इनएक्टिव होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। अब आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम बहुत कम खाते हैं उसके बाद भी हमारा वेट बढ़ जाता है। तो उसका रीज़न यही है कि वो जितना भी खा रहे हैं, अगर किसी की बॉडी का कैलोरीज एक्सपेंडिचर, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तो इतनी तो कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए पर दिन, पर डे। तो अगर वो आपका जो भी है, जब आपका लाइफ सेडेंटरी हो जाता है लाइफस्टाइल, और आप एक्टिविटी लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है, या आप जंक फूड खा खा के इस तरीके से अपने ऑर्गन्स को बिल्कुल ठप कर लेते हैं, मतलब आपने गाड़ी के इंजन को बिल्कुल खत्म कर दिया है, तो उस केस में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आप जो भी खा रहे हैं बॉडी उसको यूज करने की बजाय उसको स्टोर करना शुरू कर देती है, जिससे आपका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव करेंगे, आप अपने डाइट में इंप्रूवमेंट लाएंगे, आप सैलेड लेंगे, आप फ्रूट्स लेंगे, आप दही लें, दूध लें, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं सब ये चीज़ें लेते हैं, तो आपकी बॉडी में जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होंगे और आप अच्छा खाना पीना कर रहे हैं, साथ में एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो 100% आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होगा, और आप जो भी खाएंगे उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी, और उससे आपकी बॉडी में जो फैट लॉस का प्रोसेस है वो भी काफ़ी स्पीड अप हो जाएगा। तो गाइस ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे, और आपकी स्किन ना तो सैग करेगी, ना ही आपकी स्किन पे स्ट्रेच मार्क आएंगे। और ये लाइव एग्जांपल मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरी बातों से आप मेरी बातों पे यकीन करें, आप ये सब देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर इन सब की स्टोरीज डली हुई हैं, इन सब की जर्नी डली हुई है, इन सब के इंटरव्यूज डले हुए हैं, आप जाए वहां देखें। ताकि अब ये सब बातें किस लिए मैं कर रहा हूं, ये सब बातें मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, जब तक मेंटली आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि बातें तो बहुत लोग करते हैं, आपने सुनी यार ठीक है इनका काम है, ये लोग तो बोल रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। बट मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी बातों पे यकीन करें, आप जाके इनकी जर्नी देखें, इनके इंटरव्यूज देखें, ताकि आपको यकीन आए कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि ये सब लोग भी, कोई जॉब वाला है, कोई बिजनेस क्लास है, कोई स्टूडेंट है, इस तरीके से सारे अलग अलग कैटेगरी से आ रहे हैं। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार हम भी तो यही काम करते हैं और हमारी भी तो कंडीशन यही है, तो हमारा चेंज क्यों नहीं होगा। तो 100% चेंजेस होंगे, आप ये करके देखिए, जरूर होंगे चेंजेस। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मिथ पे, जो कि सबसे बड़ा मिथ है, और मुझे लगता है कि शायद यही सबसे बड़ा एक कल्प्रिट है, सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से 99.9% लोग जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो लेते हैं बट अपनी जर्नी तय नहीं कर पाते हैं। वो ये कि जब भी वो जिम ज्वाइन करते हैं या किसी भी तरीके से अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको कहा जाता है कि भाई आपको तो रोटी छोड़नी पड़ेगी, या आपको तो बॉयल्ड फूड खाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे भोलू जी ने कहा कि अब हम तो देसी हैं जी, हम तो नहीं छोड़ सकते। और देसी क्या, कोई भी हो, जो हम बचपन से चपाती खाते आ रहे हैं, राइस खाते आ रहे हैं, तो दूध पीते आ रहे हैं, तो अचानक से कोई बोल दे कि यार आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तो शायद हमारे लिए ये ना एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने जैसा हो जाएगा कि यार इतना मुश्किल कि खाना ही छोड़ना पड़ेगा। बट गाइज आज मैं आपको डैम श्योर ये चीज़ बोल रहा हूँ, आपको ना चपाती छोड़ने की ज़रूरत है, ना आपको राइस छोड़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको दूध छोड़ने की ज़रूरत है, दही छोड़ने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, आपको ज़रूरत है राइट गाइडेंस की। मेरे जितने भी ये क्लाइंट्स हैं, आप इनके इंटरव्यूज जाके देखिए, ये सब के सब चपाती भी खाते हैं, राइस भी खाते हैं, दही भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर लेते हैं, और उसके बाद इनके ऐसे ज़बरदस्त रिजल्ट हैं कि अनबिलीवेबल। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स देने जा रहा हूँ। वो टिप्स यही हैं कि आप बॉयल्ड फूड ना खाएं, क्रैश डाइट ना करें, आप चपाती भी लें, आप राइस भी लें, आप दूध भी लें, आप कर्ड भी लें, लेकिन कैसे, एक मॉडरेट क्वांटिटी में।
आप दूध एक ग्लास ले सकते हैं, आप कर्ड एक बाउल ले सकते हैं, आप वेजीज ज़्यादा यूज़ करें, सब्जी ज़्यादा यूज़ करें, और उसके साथ में आप 2 चपाती या अपना राइस ऐड कर लिए। इस मतलब आपका जो भी बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग आप जिनसे भी कंसल्ट करते हैं तो आप उनको ये बोलिए जी मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज जो है उससे 200-300 कैलोरीज डेफिसिट करके आप मेरे खाने में ये सारी चीज़ें डालिए, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में कोई वीकनेस ना हो या किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी ना आए। क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए, जब हम ये सब चीज़ें छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी के लिए एक टॉर्चर जैसा हो जाता है। जैसे कि आप समझिए कि आप बचपन से चपाती खाते आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड जानता है कि हाँ मुझे चपाती खानी है, राइस खाने हैं। लेकिन जैसे ही आपसे कहा जाता है कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है, तो आपकी बॉडी, आपके मेंटल के लिए एक शॉक होता है, एक टॉर्चर होता है कि यार अब हम कैसे छोड़ेंगे, कैसे रहेंगे। तो शॉक नहीं देना है, टॉर्चर नहीं करना है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ हर किसी को समझाता हूं कि आप टॉर्चर करके अपनी बॉडी से काम नहीं ले सकते। टॉर्चर आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को टॉर्चर करते हैं और 1 महीना, आप कब तक टॉर्चर कर लेंगे, कब तक बॉइल्ड फूड खा लेंगे। आप बहुत ज़्यादा मेंटली आप स्ट्रांग है कि नहीं यार मैं तो छोड़ दूंगा, कर दूंगा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने। लेकिन जब 2 महीने बाद आप दोबारा से चावल खाएंगे, राइस खाएंगे, आप चपाती खाएंगे, दूध लेंगे, दही लेंगे, जब ये चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपका सबसे जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो होगा, आपकी बॉडी को मिलेगा रिबाउंड इफेक्ट। अभी रिबाउंड इफेक्ट क्या है? रिबाउंड इफेक्ट है रीगेन्स। मतलब कि जो वेट आपने 2 महीने में जाके कम किया वो वेट आपका 1 महीने में वापस आ जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें छोड़ने के बाद आपने कम से कम खा के, बॉइल्ड फूड खा के अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन किया, जिसकी वजह से उसने कम कैलोरीज पे जिंदा रहना सीख लिया। आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी 2000 कैलोरीज की, आपने 1000 कैलोरीज उनको देना शुरू किया। अब बॉडी के लिए शॉकिंग हुआ कि मुझे जरूरत है 2000 की, बट ये दे रहे हैं 1000। तो उस केस में क्या हुआ, बॉडी बहुत स्मार्ट है, बॉडी ने 1000 कैलोरीज पे ही सर्वाइव करना सीख लिया, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म को उसने स्लो कर दिया कि अब हमें इतनी ही कैलोरीज मिल रही है तो हमें इसी मोड पे रहना है। क्योंकि उसको उसने अपनी बॉडी में आपकी बॉडी ने अपने आप को सर्वाइवल मोड पे लिया है कि अब सर्वाइव करना है तो कम खाने में भी सर्वाइव करना है। लेकिन जब दोबारा से आप 2000 कैलोरीज पे पहुंचे, 2000 कैलोरीज पे पहुंचे, तो उस केस में क्या हुआ, अब आप कैलोरीज उतनी ही दे रहे हो जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी, बट आपकी बॉडी ने क्या सीख लिया, सर्वाइवल मोड ऑन कर लिया और उसकी वजह से 1000 कैलोरीज पे जिंदा रहना सीख लिया। जिसकी वजह से जो 1000 कैलोरीज, मतलब 2000 कैलोरीज जो आपकी नीड थी, अब वो 1000 कैलोरीज पे जिंदा रह रही है। और 1000 कैलोरीज को लग रहा है कि ये शायद मुझे एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल रही हैं, और उसने उसको यूज करने की बजाय स्टोर करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से 2 महीने बाद जब आपने ये सब चीजें शुरू की तो आपकी बॉडी में रिबाउंड इफेक्ट हुआ, रीगेन्स हुए और आपका वेट उससे ज़्यादा बढ़ गया, जिससे लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं कि यार इतनी मेहनत की, इतना बॉडी को टॉर्चर किया, और उसके बाद अब मैंने जो 2 महीने में, 3 महीने में रिजल्ट लेके आए थे वो अब आके बिल्कुल एकदम से मेरा सब जीरो हो गया। तो गाइज ऐसी गलती मत कीजिए। बार बार मैं आप लोगों को यही चीज़ें बताता हूँ, समझाता हूँ, और आज भोलू जी की वजह से ये सारी बातें डिस्कस करने का मौका मिला। तो मैं भोलू जी को भी यही बोलूँगा और आप सब लोगों को भी यही बोलूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये जो मैंने आपको टिप्स दिए और लाइव एग्जाम्पल दिए, आप ये जाके देखिए, इनके इंटरव्यूज़ देखिए, और तब आपको पता चलेगा कि हाँ पॉसिबल, अगर इनके लिए पॉसिबल है तो आपके लिए भी 100% पॉसिबल है। तो भोलू जी अब आपको क्या लगता है, अब आप कर पाएंगे अपनी जर्नी? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने जिस तरीके से बात समझाई है मेरे तक समझ में आ गई। अरे आप लोगों की समझ में आई नहीं आई मैंने तो बेरा नहीं, पर मैं तो अपनी जर्नी चालू कर रहा हूँ दोबारा तय। और जो जो मेरी कन्फ्यूजन थी वह मैंने भाई साहब तक पूछ ली और भाई साहब ने बता दी। अरे मैं तय कभी फिट होकर दिखाऊंगा, अब आप लोग देखो क्या करोगे क्या नहीं करोगे। और कोई और भी आपकी कन्फ्यूजन हो तो आप भी बूझ जाओ, मैं भी बूझ जाऊँगा, और जब बेरा पाटेगा कि क्यों करना है। धन्यवाद जी।